श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः। जिस चंद्रवंश से यदुवंश अलग हुआ है, यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः। यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्तयन्ते पूर्ण कीर्तयः। चंद्रवंश में बड़े प्रतापी राजा हुए ब्रह्मा से यत्री। इसी वंश में महाराज याति हुए, महाराज नहुष हुए। इसी चंद्रवंश में महाराज यदु हुए, महाराज पुरु हुए, जो अपने पिता को जवानी दे दिया। स्वयं प्रसन्न होकर के महाराज याति ने अपना बुढ़ापा दे करके पुरु की जवानी ले ली। यदु बड़े धर्मात्मा थे, इसलिए ऐसा नहीं किया है और श्राप दिया है कि तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं होगा, पुरु वंश में ही सब राजा होंगे। इसी पूर्व वंश में महाराज दुष्यंत हुए, दुष्यंत के भरत हुए। और पूज्य पास श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बताए कि राजन, इसी भरत वंश में आपका भी जन्म हुआ है। इसीलिए सुखदेव जी राजा परीक्षित को भारत कह करके संबोधन किया है। इसी चंद्रवंश से यदुवंश से अलग हुआ। यदुवंश के में आगे चल करके महाराज शांतनु हुए। शांतनु के गंगा से महाराज भीष्म पितामह हुए, महाराज पांडु हुए और उन्हीं के वंश में महाराज आपके बाबा धर्मराज युधिष्ठिर हुए, अर्जुन हुए, भीष्म हुए, नकुल हुए, सहदेव हुए। इसी प्रकार पूज्य पास श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, महाराज वसुदेव जी हुए जो बड़े ही धर्मात्मा थे। उग्रसेन हुए हैं, उग्रसेन के कंस हुआ जो बड़ा नालायक था और जिसने जबरदस्ती अपने पिता को गद्दी से उतार करके स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। ऐसा दुष्ट नालायक कंस हुआ था। कंस का अत्याचार बढ़ता है। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके जाती हैं ब्रह्मा जी के पास देवताओं के साथ। ब्रह्मा जी सबको लेकर के क्षीर सागर तक गए, स्तुति किया। स्तुति किया ब्रह्मा जी को। भगवान संकेत किया कि देवताओं से कहो चिंता मत करें, पृथ्वी माता धैर्य धारण करें, मेरे आने का समय हो गया है, आवेंगे अवश्य। ब्रह्मा जी सबको आदेश दिए, चिंता मत करो देवताओं, भगवान के आने का समय हो गया है, भगवान जरूर आएंगे, सावधान हो जाओ, आएंगे अवश्य। दीन बंधुओं के दया सिंधु, धर्म द्रोहियों की शान धूल में मिलाएंगे। ब्रह्मा जी देवताओं से कहे, भगवान हमें आदेश दे चुके हैं, आने का संकेत मिल चुका है, भगवान आएंगे कहाँ? बोले वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु स्त्रियः। देवकी के गर्भ से, वसुदेव के अंश से, देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण रूप में आएंगे, चिंता काहे कर रहे हो? जाओ देवताओं, सब लोग मथुरा वृंदावन में अपना अंशा उतार लो, सब गोप ग्वाल बन करके वहां प्रकट हो जाओ, भगवान की लीला में सम्मिलित होना है, आनंद आएगा। जाओ, सबको आदेश दे दिया, देवताओं का अंशा उतरना होता है। गौ को समझाए वापस। अब इधर महाराज कंस, महाराज देवक की 6 बेटियां महाराज वसुदेव जी के साथ ब्याही थी।
सातवीं बिटिया जिसका नाम देवकी था, देवकी का विवाह बड़ी धूमधाम से होता है। महाराज कंस स्वयं अपनी बहन का विवाह बड़े प्रेम पूर्वक करता है। जो समाज में हमारी कुछ चर्चा गलत हो रही है, दुष्ट के रूप में हो रही है, कुछ ऐसा नाटक करें, ऐसा खेल करें, ऐसा दया दिखावें, समाज ये जान ले कि कंस वो बाहर से तो भले थोड़ा कठोर है, लेकिन अंदर से बड़ा ही कोमल है, बड़ा ही शुद्ध हृदय का है। जनता जनार्दन समाज ये जान ले, ऐसा दिखावा करते हुए देवकी का विवाह किया। अब उसमें खूब भावुक होकर के विदाई दिया। बहुत सारा धन दही, क्योंकि ये हमारी चचेरी बहन है। देवकी की विदाई होती है। कंस स्वयं रथ हाँकने के लिए बैठा, सवार हुआ और रथ हाँक करके बहन को ससुराल भेजने के लिए चल पड़ा। देवता लोग विचार किए कि आज देखो कितना यह दुष्ट नालायक नाटक कर रहा है, इसका वास्तविक स्वरूप समाज में लाना चाहिए। तो देवताओं ने ही मानो आकाशवाणी कर दिया, ए मूर्ख कंस, जिस बहन को इतने लाड प्यार से ससुराल भेज रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। अब इतना सुनते ही उसका वास्तविक स्वरूप सामने आ गया। तलवार निकाल करके देवकी को मारना चाहा, बस देव जी धर्मात्मा थे, समझा दिया। आयु ही मृत्यु को किसी भांति टाला जाए, ये प्रथम हमारा कर्तव्य होता है। बस देव जी धर्मात्मा थे, तुरंत हाथ जोड़ लिए, कहा महाराज थोड़ा ध्यान दें, किसे आप मारने जा रहे हो? ये आपकी बहन है, आपकी छोटी बहन है। और छोटी बहन बेटी के समान होती है। महाराज जी, आप एक अबला स्त्री पर इस प्रकार हाथ उठाओगे तो समाज में कलंकित हो जाओगे, आपको ये शोभा नहीं देता। अगर देवकी के 8वें संतान से लाल से आपको खतरा है तो मैं वचन देता हूं कि देवकी का 8वां संतान जब होगा तो मैं ला करके आपको दे दूंगा, फिर आपकी जो इच्छा हो सो कर। ये बात सुनकर के कंस को विश्वास हो गया, क्योंकि कंस जानता था कि बस देव जी धर्मात्मा है, जो कहते हैं वो करते जरूर हैं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक वो 8वां लाल हो नहीं जाता है तब तक मैं हम अपने यहाँ कारागार में बंद कर दे। ले गया कंस देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान के। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज सारी कथा पहले संक्षेप में सुनाना चाहते थे, पूरी कृष्ण लीला संक्षेप में सुनाना चाहते थे, लेकिन परीक्षित की इच्छा थी कि हम संपूर्ण कृष्ण लीला की कथा, क्योंकि यह गोविंद भगवान श्री कृष्ण हमारे पूर्वजों पर बड़ी अनुग्रह किया, कृपा किया। अरे उन्हीं की कृपा से तो हम संसार में आज जीवित, उन्हीं की कृपा से तो संसार में जीवित है, हमें नवजीवन मिला, उन्हीं की कृपा थी। और आज उन्हीं की कृपा है कि भागवत की कथा सुन रहे हैं। तो महाराज हमारे भगवान श्री कृष्ण की कथा आप संक्षेप में क्यों चटपट करना चाहते हो? हम विस्तार से सुनना चाहते हैं, थोड़ा विस्तार से सुनाओ। तो विस्तार से सुनाया, विस्तार से। सुखदेव जी महाराज कहे, राजन आज चौथा दिन है, जल पी लो, पानी पी लो, प्यास भी तो लगी होगी। लेकिन परीक्षित कहे, महाराज जी हमें प्यास नहीं लगी है। अरे जल की इच्छा किए थे, प्यास लगी थी, एक महात्मा के गले में मरा सांप डाल दिए, तब मुझे 7वें दिन तक्षक के काटने का श्राप मिला है। और आज एक महात्मा के गले में माला डाला हूँ पुष्पों की, तो भागवत की कथा सुन रहा हूँ। ये भागवत की कथा अमृत है महाराज जी, अमृत है। जब आज हम अमृत का पान कर रहे हैं तो जल की इच्छा नहीं है, आज तो हम अमृत पी रहे हैं। ये भागवत की कथा 3 का उद्धार करती हैं। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद भव निधि इव तरही। ये भागवत की कथा
तीन को पवित्र करती है, जो कहता है, जो सुनता है और जो अनुमोदन करता है। मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ समय ना मिल पाया हो, दूर से ही सुन रहा हो, घर से ही कथा सुन रहा हो, केवल ये कह दे कि पंडित जी बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं लेकिन हमको मौके नहीं, उनका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन महाराज आपके मुख से भागवत की अमृतमयी सुधा का पान करके आज मेरा जीवन धन्य हो गया। हमारे भगवान की गोविंद की कथा हमें विस्तार से सुनाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आज वसुदेव जी और देवकी को कारागार में कंस बंद कर दिया। समय आने पर पहला बच्चा हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान। अपने वचन के अनुसार सब लड़का ला करके दे देंगे, वसुदेव जी ऐसा कहा था कंस से। तो पहला लड़का हुआ जिसका नाम कीर्तिमान हुआ था, ला करके वापस देने लगे। तो कंस कहा जीजा जी हमें इससे खतरा नहीं है, खतरा तो 8वें से है, खतरा 8वें से है, ले जाओ 8वें को लाना। अब लेकर के चले गए। जैसे गेट क्रॉस हो रहे थे तो देवर्षि नारद मिल गए। देवर्षि नारद समझ गए कि अगर ये नालायक इतना दयावान हो जाएगा तो भगवान काहे औबे करेंगे, इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि पाप ज्यादा करे जिससे भगवान जल्दी आ जाए। ध्यान दीजिए, जल्दी आ जाए। तुरंत देवर्षि नारद कंस के पास पहुंचे। कंस प्रणाम किया, आइए महाराज जी कैसे आना हुआ। कंस सारी घटना कहा, श्रीमान जी आप नहीं जान रहे हो, पहला ही 8वां हो सकता है। एक तुरंत फूल लिया। देवर्षि नारद एक पुष्प दिखाए, कहा इसे पहचान रहे हो? तो कंस कहा ये तो कमल है, कमल का फूल यही तो आजकल सर्वत्र खिल रहा है। कमल का फूल सर्वत्र ही खिल रहा है। तो देवर्षि नारद गिनाना प्रारंभ कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हे यहां से गिनो, हे यहां से गिनो, हे यहां से गिनो। 2-3 बार ऐसे घुमा दिया, 2-3 बार ऐसे घुमा दिया। अब माथा ठनका। देवर्षि नारद एक बात रिपीट कर गए, मौका मिल गया। पहला ही 8वां हो सकता है, यह बात कंस के दिमाग में घर कर गई। हाँ महाराज जी आप सही कह रहे हो, पहला ही 8वां हो सकता है, इसलिए बच्चे को छोड़ना नहीं है। बुलाओ 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 बुलाओ। तुरंत वापस बुलवाया। वसुदेव जी लेकर के आए, बच्चे को लिए और देवकी के जो समय समय पर 6 बच्चे हुए थे, 6 बच्चे को मार दिया। 6 बच्चे मारे गए कंस के माध्यम से। 7वें में भगवान स्वयं शेष आए। देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान शेष आए। भगवान तुरंत माया को आदेशित किया, अब की बार वो 7वां गर्भ ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना है। और आप नंद बाबा के यहां जाओ, यशोदा के गर्भ से जन्म लो, और जब यहां पिताजी लेकर के आवेंगे और कंस तुम्हें मानना चाहेगा तो तुरंत चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो जाना। और देखो फिर जब आप चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो जाओगी तो दुनिया में, संसार में आपके कितने भक्त होंगे। दुर्गा, काली, शारदा इत्यादि नाम से आप जानी जाओगी और जगत जननी बनकर के संसार में पूजित होगी। बोलिए जगत जननी मां जगदम्बा की। तो इस प्रकार 7वें में भगवान स्वयं शेष आए। योग माया के माध्यम से गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया, योग माया के माध्यम से। और 7वें गर्भ की गर्भपात की घोषणा हो जाती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान के आने का समय हो गया। भगवान अपना तेज वसुदेव में समाहित करते हैं और वसुदेव जी का तेज आज देवकी में स्थापित हुआ। भगवान मां देवकी के गर्भ में देवता लोग स्तुति करने के लिए आते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितिम च सत्ये
सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्वात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। सारे देवता स्वागत करते हैं, गर्भ स्तुति किया। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। सभी लोग तालियों से सेवा करते हुए और भाव से गाइए जय हो। हे केशव कृष्ण, हे माधव कृष्ण, हे केशव कृष्ण, हे माधव कृष्ण, मधुसूदन कृष्ण, मधुसूदन स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। अब की बार प्रकृति भी अपनी छटा बिखेरती है। माँ देवकी को बड़ी चिंता होती है कि जैसे सब मारे गए वैसे ये भी मारा जाए। थोड़ा मन में दुख है। धीरे धीरे समय बीतता है। भादों का महीना आया। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि 12 बजे देवकी को प्रसव पीड़ा हो। हरि देवकी जी यशोवा बहावे, पिया समझावे, पिया समझावाई हो। उदय लागी देवकी के पीर, दुखत बा कमरिया, दुखत बा कमरिया नो हो। स्वामी अठवा गर्भनियरान, यो नाही बची है, यो नाही बची है ओ देवकी। रोवो रनिया तो जिन रोवो, धीर और धारो, धीर और धारो। रनिया जवन विधि लिखा है लीलार, मेटी नाही जई है, मेटी नाही जई है हो। आधी रात के समैया और रोहिणी नक्षत्र लागे, बोल कृष्ण लाल की। नक्षत्र लागे हो। रामा जन्म में है कृष्ण भगवान, सुमन सोर बरसै, सुमन सोर बरसाई हो। देवकी जी गोदिया उठावे, गले से लगावे, गले से लगावाई हो। पिया
कवनो तो कर त्याज तनिया ललन का बचव त्या ललन का बचव त्या हो बोले श्री भगवान सुनो मोरी मैया सुनो मोरी मैया नो हो मैया हमको तुम गोकुल पहुँचाओ बदली कन्या लाओ बदली कन्या लाओ। बोली बाल कृष्ण लाल की, बाल कृष्ण लाल की। झिमकी बरसे बदरिया हो देखिए भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के सारी बात बताए क्या कैसे करना है। उसके बाद छोटे से बालक बन करके भगवान गोदी में प्रकट हो गए। हथकड़ी बेड़ी खुल गई। मध्य 12 बजे रात्रि को वसुदेव जी लेकर के चल पड़े। पहरेदार सब सो गए और प्रकृति भी भगवान का स्वागत कर रही है। बादल गरजने लगा, वर्षा होने लगी। जमुना जी के किनारे जब चले तो जमुना में जैसे प्रवेश किए तो आज जमुना जी भी भगवान का स्वागत करने के लिए आए। जमुना भी उफान मार रही है, बादल गरजते हैं, झमाझम बारिश होने लगी। मैं कैसे चलूं राम। झिमकी बरसे बदरिया हो जय हो। झिमकी बरसे बदरिया झिमकी बरसे बदरिया मैं कैसे चलूं राम। झिमकी बरसे बदरिया मैं कैसे चलूं राम। जय हो। बरसे बदरिया मैं कैसे चलूं राम। झिमकी बरसे बदरिया झिमकी बरसे बदरिया बरसे बदरिया झिमकी बरसे बदरिया मैं कैसे चलूं राम। झिमकी बरसे बदरिया मैं कैसे चलूं राम। झिमकी बरसे बदरिया मैं कैसे चलूं राम। पाव रुकत नहीं मग में रुकत नहीं मग में सरकत पाव रुकत नहीं मग में। सोचे वसुदेव जी खड़ा अपने मन में खड़ा अपने मन में। और गिर ना पड़े कहीं गिर ना पड़े कहीं सिर से डलरिया मैं कैसे चलूं राम। झिमकी बरसे बदरिया मैं कैसे चलूं राम। झिमकी बरसे बाघ सिंह की टोली बोलत बड़ी भयो नक बोली बोल। वन में बाघ सिंह की टोली बोलत बड़ी भयानक बोली। कांपे बदन बयरिया कैसे चलूं राम। झिमकी बरसे कैसे चलूं राम।
मस्ती में झूमते हुए गाइए जय हो। पहुंचे गए यमुना के किनारे, सोचे वसुदेव जी मन में बेचारे। पहुंच गए यमुना के किनारे, सोचे वसुदेव जी मन में बेचारे। और कांपे बदन कांपे बदन बहे ठंडी बयरिया, मैं कैसे चलूं राम झिमिक बरसे बदरिया, कैसे चलूं राम झिमिक बरसे बदरिया। झिमिक बरसे बदरिया, बरसे बदरिया, बरसे बदरिया, मैं कैसे चलूं राम झिमिक बरसे बदरिया, कैसे चलूं राम झिमिक बरसे बदरिया, मैं कैसे चलूं राम झिमिक बरसे बदरिया, मैं कैसे चलूं राम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए आनंद कंद भगवान।